क्यों रे? तुझे अगर गांव घूमना था तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। इस तरह के फालतू लोगों के साथ तू गांव घूमने निकली है। मर्द बनता है तू? इस लड़की पर हाथ उठा के मर्द बनता है तू? मर्द है तो मेरे से लड़ना। तुम मेरी बात मानो, अगर वो उसे पसंद करती है तो उसके लिए उसे छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दूं? ये लड़की सिर्फ मेरे लिए पैदा हुई है और मैं ही इससे शादी करूंगा। किसी के कहने पे मैं क्यों छोड़ दूं? ए पागल पलानी, पता है तू किससे बात कर रहा है? अरे तुम्हारा औकात एक जूता के बराबर भी नहीं खे। इस समय इन लोगों को इंसान समझ के इज्जत दे रहे हैं। इन्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था। नशे में थे तो मारा था, आज मार के दिखाओ। तुम लोग क्या सोचते हो? हम लोग यहाँ पे हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या? जरूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं, समझा क्या? सुनो, यहाँ सब करवा के तुम लोग तमाशा देख रहे हो। अगर ये मुझे नहीं मिली तो यहाँ सैलाब आ जाएगा। चुप रहो तुम लोग रिश्तेदार हो ये सोचकर मैं अभी तक चुप था। बेटी से तुम्हारी शादी कराना चाहता था, ये सच है, लेकिन जब गांव में तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो अपनी बेटी की शादी तुमसे कराकर बर्बाद नहीं करना चाहता उसे। मेरी लड़की गांव छोड़कर भाग गई थी। गांव वाले ये गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये भाई जो यहाँ पर खड़ा है मेरी बेटी को गलत कहने की वजह से मारा था। मैं इसकी जात और गोत्र नहीं जानता, लेकिन इसने मेरी बेटी की हिफाजत की। अब मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि कल अपनी बेटी और इसकी बड़े धूमधाम से मंगनी करने जा रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि मेरे घर में आ जाइएगा। मामा, रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। जीजा जी, आपने तो कह दिया, पर एक बार लड़के और लड़की से भी तो पूछ लो। बेटी, तुम्हारी भी मंजूरी है क्या? जो पिताजी की मर्जी। तुम्हें मंजूर है क्या? तुम तो बोलो। बोलना। बताना। अरे तो चुप क्यों है? बता ना। क्या बोल रहा है? बोलना यार, बोलना। कह दो क्या? हाँ, मंजूर है। दोनों को ये रिश्ता मंजूर है। कल मंगनी होगी, सभी लोग घर पे आ जाइएगा। बहुत डर लग रहा है यार। मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन हम लोग तो कोई भी काम नहीं करते हैं यार। ये तो बहुत अन्याय कर रहा हूँ मैं उस पे। सही कहा। तुम तो हरिश्चंद्र के भाई हो ना। इस तरह से न्याय और इंसाफ की बातें करते रहोगे ना तो जिंदगी भर तुम्हें कुंवारा रहना पड़ेगा। अरे यार, तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल रही है तो क्यों नखरे कर रहे हो? देखो, अब तुम्हें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, समझे? भाई, ऐसी हालत में हमें पूरे गांव में कोई लड़की नहीं देगा। क्यों सोने की थाली छोड़ के मिट्टी की थाली में खाना खाना चाहते हो? वो सब ठीक है यार, माँ कैसी होगी ये सोच रहा हूँ मैं। वो मेरे बिना खाना तो छोड़ पानी भी नहीं पीती है। मेरे बारे में वो सोच सोच के मर जाएगी। माँ को समझाना बहुत मुश्किल है यार। माँ से बात करके हम उन्हें समझा लेंगे और माँ ये बात सुन करके बहुत खुश होगी, पता है ना तुझे? उधर देख, महालक्ष्मी आ रही है। अरे महालक्ष्मी को तुझसे कोई जरूरी बात करनी होगी, जाके बात करना यार। देखना कितनी खुश लग रही है वो। अरे जाना बोल रहे हैं तो जा क्यों नहीं रहा यार? जाना, जाके बात कर। जाना यार, जा, पागल है क्या? अबे जाके बात क्यों नहीं करता? इतना सोच क्या है? जाना।
जाना। मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए। बोलो ना, क्या बात है? तुमने हाँ कह दिया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया होता तो शायद मैं मर जाती। ये क्या पागलपन की बातें करती हो? मेरी वजह से तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे क्या? तुम्हें ये पता है ना कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं? पागल जैसी बात करती हो। सुब्रमणि, उस लड़के से शादी करके हर रोज मरने से अच्छा है कि अपने पसंद के लड़के से शादी करके मैं खुशी से मर जाऊं। तुम जानती हो ना कि मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो वो ठीक है, पर गांव वाले क्या कहेंगे? ए, तुम गाँव वालों की चिंता क्यों करते हो? तुम सिर्फ मेरी चिंता करो। अभी शादी भी नहीं हुई और ऐसा कह रही हो? मैं ऐसी हूँ और ऐसा ही कहूँगी। मेरे बारे में जानती भी हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम बहुत प्यारे हो। सच में इतना चाहती है तुम? ए सुब्रमणि, अगर दिल से दिल मिल गए तो किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। साहब, मैं सब देख लूंगा साहब। नमस्ते साहब। साहब, आज मेरा मन बहुत खुश है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शादी बहुत धूमधाम से हो रही है। हाँ, अरे हाँ। पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी, आइए हाँ, आइए आइए। नमस्ते, अरे रास्ता दो भाई, रास्ता दो। पंडित जी आ गए। हटो हटो हटो, रास्ता दो। वो देख। आज का ये दिन बहुत ही शुभ है और आज के इस शुभ अवसर पर महालक्ष्मी और सुब्रमण्यम की मंगनी तय हो रही है। ये दोनों ही परिवारों के लिए अत्यंत ही भाग्योदय का समय है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि वो दोनों वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका वैवाहिक जीवन सफल हो, सबकी आनी सुखी चाहिए, हो। सब लोग की साथ में, समझ गया ना? हाँ, चल शुरू हो जा। बहुत चल, अच्छे। चल। ए, हाथ हटाओ। क्यों साहब, पुलिस की बात नहीं मानोगे क्या? कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे साहब के बारे में जानते हो क्या तुम? वो कोई भी हो, उससे मुझे क्या? पट्टी वरण पट्टी में कृष्णा वरण नाम की एक लड़की की इज्जत लूट कर भाग आई है। छोड़ो हमें। और तुम लोग इसकी हिफाजत कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? चलो उठो, चलो जो बोलना है थाने में बोलना। चलो। अरे सर, क्या कर रहे हैं सर? अरे हम लोगों ने कुछ गलतफहमी हुई है। अरे छोड़ दो, आपको गलतफहमी हुई है सर। अरे चल सर, चल।
चल 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 रहे रुक जाओ। पकड़ पकड़ मुझसे भागना तुम चलो नहीं भागो। कर सकते। अरे क्या करेगा ए! क्यों पारस भाई, आप कोई खास बात बताने वाले थे? आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्लान है। हाँ भारत, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम अच्छी तरह से प्लान करके किसी को भी खत्म कर सकते हो। उस सुब्रमण्यम को खत्म करना यही तुम्हारा प्लान है ना? हाँ? उसके बाद अपने मामा की बेटी से शादी करके उसके पूरे जायदाद का मालिक बनना चाहते हो? क्यों, सही कहा ना? तुम तो मेरे से भी बड़े खिलाड़ी हो। सही है यार। अरे जब तुमने मुझे पहली बार बुलाया था ना, तभी मैं तुम्हारी पूरी कुंडली जान गया था। तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना, तो जो तुमने कीमत मांगी है उससे भी ज्यादा दूंगा। सिर्फ सुब्रमण्यम को नहीं, उसके सभी साथियों को मार कर भी उनकी खबर मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। और ये तुम्हारे दिए पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव की समस्या को खत्म करने के लिए। पीने का बहुत मन कर रहा है। पैसा है तो देना। अबे यार, मेरे पास एक पैसा तेरे भी पास नहीं है है। क्या? अरे यार, मेरे जेब में तो धूल भी नहीं है। ए भाई, वो सब छोड़ भाई। वो देख कौन आ रहा है, देखना, देख पीछे देख। वो देख बिरयानी वाला मुर्गा मुर्गा। मैं तुम लोगों को कहाँ ढूंढ रहा था और तुम लोग यहाँ हो। चलो, तुम्हें घर पे बुला रहे हैं। क्यों मेरी जान, क्यों बुला रहे हैं? जरा ये तो बता दे। तुम लोगों ने मेरी जो अंगूठी निकाली थी ना, उसके बारे में माँ को पता चल गया है।
चलो इंतजाम हो गया पीने का। क्या? अरे यार अब ये क्यों आ रही है? अच्छा सुनना, सुब्रमण्यम को यहाँ बुलाना। हाँ ठीक है, बुला के लाती हूँ। सुब्रमण्यम, कविता तुम्हें बुला रही है। क्यों, क्या हुआ? वो तुम उसी से पूछो ना। ठीक है, आता हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे साथ कोने में चलूं क्या? चप्पल से मारूंगी। आया बड़ा साथ चलने वाला। ए, तू हर जगह घुसेगा क्या? हाँ? पागल है यार। तुम लोग नहीं होते ना तो मेरे साथ जाती संजा। तुम लोग यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो। देखो ये अच्छी बात नहीं है। सुनो सुब्रमण्यम, तुम सब जानते हो लेकिन अनजान बनने का नाटक करते हो तुम। मैं जितना तुम्हारे पास आती हूँ तुम मुझसे दूर चले जाते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुब्रमण्यम। मैं बचपन से ही सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रही हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी किसी और से कराने का फैसला ले लिया है। किसी और से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। एक लड़की होकर भी मैं बेशर्म की तरह कह रही हूँ उससे शादी कर लो। अच्छा, तो तुम ऐसी ऐसी बातें करके मुझे बहलाना चाहती हो ना? देखो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे जैसे लड़के से शादी करके तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? अगर किसी लड़की के पीछे कोई लड़का पड़ जाए तो बड़े गर्व की बात होती है, और तुम हो कि लड़के के पीछे पड़ी हो। देखो तुम्हारे घर वाले जिससे कह रहे हैं उसे शादी कर लो और अपना घर बसाओ जाओ। सुब्रमण्यम, जिस लड़के के पास अपना पेट भरने के लिए बंदोबस्त ना हो वो तुम्हारा कैसे पेट भरेगा? अरे क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? सिर्फ आंसू बहाते हुए जा रही है। मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताएगी भी या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दे। बहरी हो गई है क्या? ए, बता क्या हुआ? ए, बता ना क्या हुआ? वहाँ उसने कुछ गलत कहा क्या? वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो जाने दे, चिंता मत कर। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। हमारे भगवान स्वामी शंकर है ना, उनके मंदिर में जाकर मन्नत मांगना। मैं सच कहती हूँ, अगर तू ऐसा करेगी ना तो उसे हासिल कर लेगी। जिन जिन लोगों ने मन्नत मांगी है सबकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। समझ गई ना तू? चल अब चलते हैं। ठीक है चलो। ए लड़की, तू वलसम्मा की ही बेटी है ना? हाँ माँ जी। ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। ठीक है। हे भगवान जी, मैं मन्नत मांगती हूँ कि सुब्रमण्यम से मेरी शादी हो जाए। क्यों बेटी, मन्नत मांगी हो क्या? जी पंडित जी, मेरी मन्नत पूरी होगी ना पंडित जी? पूरे मन से मन्नत मांगोगी तो भगवान जरूर पूरी करेंगे। इसको छुओ बेटी। इस लड़की ने मन में क्या मन्नत मांगी है ये यही जानती है, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी मन्नत पूरी हो। इसकी मन्नत पूरी करो। जाओ बेटी, तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। ठीक है पंडित जी। क्यों भाई, हमने इस गांव में सबका भला किया, सबके लिए अच्छे काम किए। कविता और उस पांडे की शादी भी करवा दी थी हमने।
और कमलेश और कलावती की शादी कराई थी, वो भूल गया क्या? और उससे पहले सुनील की और माधवी की शादी कराई थी, वो तुझे याद नहीं है क्या? अरे सब याद है, क्या क्या हुआ था सब याद है। तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है भाई, शांत रहना। थोड़ी देर चुप रहो यार। गरुत्मा के घर की मुर्गी उसी की तरह है, पहले उसे खाने की बात सोचेंगे। सुब्रमण्यम, 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 सुनो दोस्त। क्या हुआ? अपने पांडे और कविता को जहर पिला के मार दिया यार। क्या? किधर है वो? दोनों की लाश को पंचायत घर में छुपा के रखा हुआ है। मैंने देखा इसलिए भागकर तुम्हारे पास आया। चल चलो। चल 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 जल्दी। अरे यार, अब इससे क्या फायदा? मार दिया। अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, फालतू बातें मत करो। अब जो भी करना है वो और जल्दी क्या? करो। इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका फैसला कौन करेगा? किसी को मारना गलत बात है। दोनों एक दूसरे से दो चार बात बोल दो, मार। बहुत अच्छे, सही बात है, कभी झगड़ा भी नहीं किया। हाँ, और क्या। हटो 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 हटो। ये कैसे हो गया? पांडे, तूने खुश रहने के लिए शादी किया था ना, मरने के लिए थोड़ी किया था। ये सब कैसे हो गया यार, कैसे हो गया? ये सब उन्हीं लोगों की चालाकी है, हमें उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। उठना उठना। पांडे, पता नहीं किसने मार दिया, अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ये लोग किसका नाम ले रहे हैं? बहुत गलत हुआ ये सब, बहुत गलत। सुब्रमण्यम, तुमने बीज बोया था लेकिन मैंने फसल काट दी। अब समझ में आया ये भरत कौन है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। ए सुब्रमण्यम, अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है, इनका क्या करना है वो सोचो। चलो भाई, उठाओ उठाओ, चलो चलो भाई, चलो चलो उठाओ भाई, उठाओ। उठाओ उठाओ। अगर वो भारत मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ए मनोज, ये बोल वचन नहीं चलेगा, याद रखना। हमें उसे मारना मैं होगा। उसे अकेले ही मारूंगा। ए, ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये काम तू अकेले करेगा? हम सब मिल करके उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। सिर्फ हाथ पैर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसको खत्म करना होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? हथियार उठा के मारने में डर लगता है क्या? तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे अकेले मारने के लिए ही काफी हूँ। ए, तू हम सबको अकेला कर देना चाहता है? अच्छा ये बता, हमने कभी अकेले काम किया है क्या? हम सब दोस्त मिलके काम करेंगे। तो फिर चलो। अरे दोस्त, दोस्त,
ऐसे बैठे रहने से क्या होगा? गांव के अंदर जाकर देखेंगे तभी तो पता चलेगा। दोस्तों ये मत सोचना कि हम सब पुलिस वाले से बच गए और हमें वो छोड़ देंगे। वो लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे, समझे? वो लोग हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। पता नहीं वो महालक्ष्मी क्या कर रही होगी बेचारी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पुलिस वाले हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। बात कुछ भी हो, हम पता करके ही रहेंगे। इन लोगों ने जो कुछ किया है, इन्हें इनकी सजा मिलनी ही चाहिए और उन्हें सजा हम देंगे। ए, रुक जाओ यार, थोड़ा गांव में शांति होने दो। फिर उसके बाद हम सब अलग अलग उस जगह पे जाएंगे। उसके बाद ये पता करेंगे कि महालक्ष्मी को क्या हुआ। ए भाई, ऐसे सोचने से बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें जल्दी ही हम सबको कुछ करना होगा, समझे? पहले उस कृष्णा को ढूंढना होगा।